हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं का प्यूषम भाग द्वितीय का प्रथम पाठ मंगलम पढ़ेंगे। हम लोग इस तरह से पूरा बुक को पढ़ेंगे। 100 मार्क्स का संस्कृत पूछते हैं, जिसमें 50 ग्रामर से और 50 बुक से होती है। और हमने 2-4 वीडियो भी बना रखे हैं ऑब्जेक्टिव, आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो हम लोग मंगलम पाठ के पढ़ाएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में शब्दार्थ भी मिलेंगे, सारे को शब्द का अर्थ मिलेगा, वर्ड मीनिंग, और पदों का जो अर्थ है वो भी मिलेंगे, और पद का जो अर्थ लिखा हुआ है उसका भी आपको एकदम लिखा हुआ पूरे बढ़िया से मिलेगा। अब बस स्क्रीनशॉट करके आप उसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मंगलम जो पाठ है, इस पाठ में 4 मंत्र हैं। ईश्वर से कंठा मुंडक, तो ईश्वर से कंठा मुंडक तथा श्वेतंबर नाम का उपनिषद से संकलित किया गया है मंगलम। अब ये देखो मंगलम क्या होती है। उपनिषद वैदिक वांग्य अंतिम भाग्य दर्शन शास्त्र से सिद्धांते प्रकटयांति। तो उपनिषद जो है वैदिक वेदों से लिया गया है, वेदों का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया है, दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया है, प्रकट किया गया है, मतलब वहाँ से लिया गया प्रकटयंति। सर्वोत्तम परम पुरुषम से सर्वत्र परम पुरुषम से परमात्मा महिमा प्रधानते ज्ञाति, मतलब सर्वत्र मैंने सभी जगह। परम पुरुष उसे कहते हैं जो जैसे APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मतलब 2 परम पुरुष जो महान पुरुष हो, जैसे भगवान श्री राम पुरुषोत्तम। तो ऐसे जो महान पुरुष होते हैं उनकी आत्मा परमात्मा की महिमा का गुणगान होता है, प्रधान होता है और गाया जाता है। बहुत अच्छे रूप से उनकी महिमा को गाया जाता है, बोला जाता है। आज भी हम लोग महान पुरुष का नाम लेते हैं, उनकी आत्मा का गुण गाते हैं, परमात्मा का, ठीक है। तेन परमात्मा जगत व्यापक अनुशासित अस्ति, तो परमात्मा जगत में व्यापक अनुशासित है। स एवं सर्वेशम तमसम परम लक्ष्य है, और सभी जगह तमसम परम लक्ष्य होती है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा उपनिषेदम, उपनिषेद से वेदों का एक उपनिषेद होता है, पदों का 5 मंत्र संकलित, 5 मंत्र संकलित है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रथम है हिरामन्यन पत्रेण सत्य विहितम मुखम तत्पुरुषेणम सत्य धर्मम दृष्टे। अब इसका शब्दार्थ अगर आप जान लेते हैं तो आप इसका अर्थ स्वयं कर लेंगे या फिर हम बताएंगे। तो हिरण्मन्य कह रहा है, पहले शब्दार्थ जान लें, देखिए इसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो शब्दार्थ में क्या है, हिरण्मन्य माने सोने सा, पत्रेण माने आवरण सा, सत्य से माने सत्य का, अपीता माने ढका हुआ, मुख माने मुख द्वारा। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ का अर्थ जानते हैं तो क्या होता है, हिरण्मन्य पत्र मतलब जो सत्य के, हे प्रभु सत्य का जो मुख है सोने से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की इसीलिए उसे सत्य धर्म की प्राप्ति, सत्य का जो धर्म की प्राप्ति के लिए माया मोह को त्याग देना चाहिए, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। इस तरह का आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आप समझ गए, कहने के मतलब है कि जो सत्य है उसमें माया मोह आती है। सोने से ढका मतलब सोना से किसे प्यार नहीं होता, सोने का मतलब यहाँ का लोभ, लोभ के कारण लोग सत्य पर नहीं चलते हैं, सत्य वचन नहीं बोल पाते हैं, वो किसी न तरह झूठ बोलते हैं, जिसके कारण वो अपने अशांति, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। जो सत्य नहीं चलते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी नहीं कर पाते हैं। सत्य से चलने वाले लोग शांति से रहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं और परमात्मा में भी प्राप्ति होती है। यह श्लोक का इसी में ये होगा पूरा का पूरा अर्थ, और इसी के बारे में बताया जाएगा, सत्य की प्राप्ति। तो सत्य की प्राप्ति के लिए लोभ मोह माया को त्याग देनी चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से आप सभी का वर्ड मीनिंग देखें। तत्व माने उसे, पूषण माने विद्वान, अब में त्याग कर, सत्य धर्म है, सत्य धर्म के लिए, दृष्टा प्राप्ति के लिए, अनु मने अनु से, अन्यान मने सूक्ष्म, महता मने महान से, महियान मने महान, आत्मा से मने आत्मा का। ये सब का स्क्रीनशॉट कर लें आप, ठीक है। अब
आगे के देखें। इसका भी स्क्रीनशॉट लिख लेंगे। जंतु मने प्राणी के, निहित मने विद्यमान, मतलब उसमें सम्मिलित कोई चीज़, गुहा मने हृदय रूप गुफा में, तब मने उसको, बीता शोक मने शोका रहित, एवं मने ही जहत में जीत होती है, देवयान मने देवताओं का, यान मने जिसके द्वारा, आक्रमणती मने आक्रमण करता, प्रयत्न करता, आप्तकम मने इच्छा पूर्ति की, यत्र मने जहाँ, तत्व मने वहाँ, सत्य मने सत्य का, परम निधाना मने श्रेष्ठ, और यथा मने जिस प्रकार। आप स्क्रीनशॉट कर लें, आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखें। नदह मने नदियाँ, सया नदा मने बहती हुई, स्नाद मने बहती हुई, अनित मने झूठ, ना मने नहीं, सत्यन मने सत्य से के द्वारा। आप यहाँ का कर लें स्क्रीनशॉट। पंथ मने मार्ग रहत, वितत मने विस्तृयन होता है, समुद्र स्थ मने समुद्र में विलीन हो जाती है, नाम रूप मने निराम एवं रूप, ब्याहे मने त्याग कर, तत्व मने उसी प्रकार, तत्व मने उसी प्रकार, ठीक है। विद्वान मने ज्ञानी, नाम रूपत मने नाम एवं रूप से, विमुक्त मने त्याग कर, परमात्मा मने परमेश्वर, उपैति मने पाकर, तमस मने अंधकार अज्ञान, प्रस्तुत मने पृथक, आदित्य वर्ण मने आदित्य वर्ण सूर्य, तम मने उनको, विदित मने जानकर, अतीत मने पार कर जाता है। तो इस तरह से आप देख लें पूरा वीडियो को। अब इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं, ठीक है। तो पहला श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरा, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्म सज्जनति तम गहाम तम क्रम पश्चात बीतो शोका धातुस्पदम अदत भान, धातुस्पदहीनन मन आत्मान। तो कह रहा है कि जीव के हृदय रूप गुफा में, अणुरण मैंने अभी पढ़े, छोटे से छोटे, अणु से भी बहुत लोग छोटे होते हैं। अब थोड़ा केमिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ से देख लें। जैसे कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का खोज कन्नाद नहीं किया था 600 BC या 1800 BC में, ठीक है। अब ये जो पदार्थ मैटर है, हम लोग पढ़ते हैं ना, क्षितिजल गगन पवक समीरा पांच धम से अधम शरीरा, ये मैटर पदार्थ जो बनता है अणु में, मोलिक्यूल्स में टूटता है। मोलिक्यूल्स, अणु है जो परमाणु में, एटम्स, मोलिक्यूल्स। ये परमाणु भी 3 पार्ट्स में, सोचिए, देखिए अणु से भी कितना छोटा छोटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो इसका एक ट्रिक होता है, ईट पर नाच। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन, पढ़े हुए क्लास 9th में। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, ठीक है, 1932 में। ये सब पढ़े हुए। तो देखिए अणु से भी कितना छोटा है, ठीक है। तो उससे, इससे भी और बहुत छोटा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, बहुत सारे छोटे हैं, ठीक है। तो आप देखें दूसरा, अनुरण्यन महत्वयान, मतलब कह रहा है कि अणु से भी छोटा, मतलब जीव के हृदय रूपी गुफा, जो हम लोग कोई भी जीव का जो हृदय है वो बहुत एक गुफा का समान है, देखने में एक छोटा लगता है, उसमें छोटे से छोटे और महान से महान आत्मा विराजमान होती है सभी के अंदर। किसी का आत्मा, छोटे से छोटे आत्मा, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, मेजर किया गया मास को, आत्मा को, लेकिन नहीं कर सकते। मतलब किसी का आत्मा महान होता है, किसी का आत्मा बहुत छोटे छोटे होता है, सोच से छोटा होता है, तो विद्यमान रहती है। उस परमात्मा के सत्य के दर्शन से ही, जो परमात्मा के सत्य का दर्शन कर लेता है वो शोक रहित होता है और परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, आत्मा ने एकाग्र। अब है सत्यमेव जयते नानीतम सत्येन पथा बिंतो देव्यान यानो के संहाते कदम यत्र तत्र सत्यम परम निधानम। अब यह है, इसमें कहा जाता है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, जो परमात्मा से, जहाँ सच्चे से मार्ग होता है।
ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ऋषिगण उस परमात्मा को, ऋषिगण है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आत्म को कल्याण करने के लिए सत्य के रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी परमात्मा की प्राप्ति हो। अगला है यथा नदा स्नेद मना समुद्रे अस्तिम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तत्व विद्वाने नाम रूपं विमुक्तम परमात्म पुष्पयुक्तम दिव्याम। तो कह रहा है कि जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, जैसा, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति करिएगा उतना भक्ति है, तो यथा भक्ति जता शक्ति। ये जिस प्रकार नदी समुद्र में चले जाते हैं, अस्तिगण जैसे समुद्र में चले जाते हैं, जो भी नदी हो, गंगा माँ नदी, यमुना, जो भी नदियाँ हैं, समुद्र में जाने के बाद विलीन हो जाते हैं। अब उनके गंगा नदी, यमुना, किसी भी नदी के नाम से, हाँ बिजली चली गई थी इसीलिए, कहाँ पर थे, हाँ तो यह था, जिस तरह से नदी, कोई भी नदी समुद्र में चली जाती है तो अपना अस्तित्व को खो देती है, अब वो समुद्र बन जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं, परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में, परमेश्वर के जो दिव्य भगवान के जो प्रकाश में खो जाते हैं और अपने रूप से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए विवेकानंद, कोई भी ऐसा सत्य की प्राप्ति में अपना परमेश्वर में खो जाते हैं और अपने विलीन हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से श्लोक, लास्ट श्लोक देख लेते हैं जल्दी में। वेद में ही तम पुरुषम महांतम अदित वर्णम तम संप्रस्तात् तमेव स विद्यत मृत्यु में ते नन्य प्रथा पंथा विद्योत न्याय। तो जैसे वेद है जो आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, वेद है जो सूर्य के समान है, ज्ञान का भंडार है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग वेद, साम वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग वेद होते हैं, सबसे पुराना वेद ऋग वेद होते हैं, ठीक है। और सभी वेद में अलग अलग है, किसी में जादू टोना का बताया है, किसी में संगीत का, साम वेद में संगीत का। आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, चतवारा वेद उस चैप्टर में दिया हुआ था, ठीक है। तो वेद को, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मुनि दिव्य रूप में, और उसे ध्यान कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऋषिगण वेदों का ज्ञान अध्ययन करके पर सच से रास्ते पे परम पिता परमेश्वर से करके वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वो कभी अतिरिक्त उनका कोई और रास्ता नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर को प्राप्त करना और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। अजन्मा मतलब अब दोबारा जन्म ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कहावत है, जो जाए बद्री अब कभी न निकले उदरी से, मतलब जो जब बद्री जाता है वो कभी पेट से पैदा नहीं होता, वो जन्म मृत्यु से ऊपर हो जाती है। तो ये वाली बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं, सबका अर्थ बता देते हैं। इसका प्रश्न उत्तर अपना देखिएगा। हिरण पत्र कश्य मुखम अपे, हिरण तो क्या से, तो सोने सा ढका हुआ था, सत्य धर्म प्राप्त किए अपन सबसे छोटे हृदय रूप में। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर महत्वमयान का, तो महान से महान और छोटे से छोटा, ठीक है। अब इसका अर्थ आप लोग देख लें। आप लोग अर्थ को हम समझा चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। पहला ये है इसका दूसरा, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1 के कम से कम आप लोग भाई साहब पहुँचा दो बेहतर तरीके से, और फीडबैक दें जिससे हमें मोटिवेट मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ये तीसरा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बहुत अच्छे से लिख के रखे हुए हैं जिससे आप लोग को लिखने में आसान हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग सभी लोग, आई होप दैट, आशा करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका चौथा श्लोक है, ये 5वां है, भेद रूपी ज्ञान का जन्म मृत्यु सुदूर। तो इस तरह से आप लोग का आप लोग का चैप्टर प्रथम अध्याय होता है। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा तो इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। और पता है 50 किताब से पूछा जाता है और 50 आपको ग्रामर से, और चाहे मैथ 100 नंबर को हो, चाहे संस्कृत 100 नंबर को, सब तो 100 मार्क्स का है, परसेंटेज बढ़ता ही है।
तो इस पर अभी से ध्यान दें, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत समस्या कम मिलेगी। और सबसे यूनिक बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव 100 आती है तो 50 ही रहे, तो आप बढ़िया से बुक भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ग्रामर भी पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग का प्यार चाहिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि हमें भी वन की प्राप्ति हो जाए। जल्द ही आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। ठीक है।